होता है 1 day to 1 year, एक डे का भी एक दिन का भी ये होता है, बोरोइंग्स होता है. Also the financial instrument traded in this market can be converted into cash easily without any loss of time. ध्यान देना, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट ट्रेडेड. सर इसका एग्जांपल, तो इसका बेस्ट एग्जांपल है अपना बिल ऑफ एक्सचेंज है बेटा. आज मेरे को बिल ऑफ एक्सचेंज मिला, किसके पास से मिला? तो मेरे डेटर के पास से मिला. मैंने उसको जमा कर दिया बैंक में. बैंक ने क्या किया? बैंक ने मेरे को पैसा दे दिया. बाद में बैंक उसको रीडिस्काउंट भी कर सकती है, किसी और को चिपका सकती हो. इट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम दैट हेल्प्स फुलफिलिंग द शॉर्ट टर्म एंड वेरी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ कंपनीज. अभी जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, अगर मैं शेयर्स की बात करूं, तो आज मैंने शेयर इशू कर दिया. देखो बेटा, शेयर इशू करने को कम से कम 2 या 3 महीना लग जाता है. डिबेंचर इशू करने को 2 या 3 महीना लग जाता है. ओके, तो बेटा शॉर्ट टर्म के लिए तो मेरा कुछ ये नहीं है. अभी जैसे मैंने शेयर्स का इन्वेस्ट किया और शेयर्स से पैसा बोरो किया, अब 6 महीने में मेरे को रिटर्न करने का नहीं, शेयर तो चलते रहता. तो सर अगर शॉर्ट टर्म की रिक्वायरमेंट है तो क्या? तो बेटा शॉर्ट टर्म की रिक्वायरमेंट के लिए फिर मनी मार्केट आता है. मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट है ना, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट में डील करना पड़ता है. शेयर से डील किया तो बेटा प्रेफरेंस शेयर तो कितना, 10 साल, कम से कम 5 साल. तो शॉर्ट टर्म और वेरी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के लिए बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट एजेंसी, it is a market where financial assets which are close substitute for money, the instrument like, देखो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट क्या है? कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल आर ट्रेडेड इन मनी मार्केट. और सर कैपिटल मार्केट में शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड, नाम तो सुना होगा, शेयर्स, डिबेंचर एंड बॉन्ड्स. और मनी मार्केट में क्या है? कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल, एटसेट्रा एटसेट्रा. अब जाते हैं मनी मार्केट के फीचर्स में जाते हैं. द फंड्स बोरोड एंड लेंट इन मनी मार्केट आर फॉर शॉर्ट टर्म. मिनिमम पीरियड फॉर, ध्यान देना, मिनिमम पीरियड फॉर ट्रेडेड इन मार्केट इज मैक्सिमम पीरियड इज 1 ईयर. सर 1 साल से ज्यादा होगा तो बेटा शॉर्ट टर्म में काउंट नहीं होता, फिर वो मीडियम टर्म में चला जाता है. समटाइम वी विल कॉल्ड इट एज लॉन्ग टर्म. 1 साल से ज्यादा हो गया तो उसको लॉन्ग टर्म में कंसिडर करेंगे, हम उसको मीडियम टर्म नहीं बोलेंगे, सॉरी ये शॉर्ट टर्म नहीं बोलेंगे. इट इज अ होलसेल मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म डेब्ट एज ट्रांजैक्शन वॉल्यूम इज लार्ज. आपने कभी सुना होगा हर्षद मेहता को, सुन के हर्षद मेहता सीरियल में सुना होगा, एक पार्टी में जाता है, इसके साथ में वो कौन, भट्ट था, भट्ट नहीं रे, कोई और तो याद नहीं आ रहा मेरे को नाम. उसके साथ में जाता है, बुल रहता है, बुल के साथ में जाता है. तो वहां से पार्टी रहती है. तो पार्टी में उसको बोलता है ये कौन, तेरे को पता है क्या? हम तो डीलिंग करते हैं कैपिटल मार्केट में. उधर पे कौन? मनी मार्केट के अंदर है. मनी मार्केट का, हाँ, प्रणव शेठ के साथ में जाता है, बराबर. तो बोलता है मनी मार्केट के अंदर, मनी मार्केट का वॉल्यूम बहुत हाई होता है, उसका वॉल्यूम बहुत लार्ज है, उसके डीलिंग्स बहुत ज्यादा है. रीजन क्या पता है उसकी डीलिंग ज्यादा होने की? बेटा क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए रहता है, कभी कभी 1 दिन के लिए, कभी कभी 7 दिन के लिए, डिपेंड्स. तो वहां पे ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा होती है. शॉर्ट टर्म फंड की रिक्वायरमेंट सबको ज्यादा रहती है, हाँ, ज्यादा पैसा मिलेगा, बराबर है. शॉर्ट टर्म की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, तो इसके लिए शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के लिए यहाँ पे डीलिंग बहुत ज्यादा होती है. ट्रेडिंग में टेक प्लेस ओवर द टेलीफोन, आफ्टर विच रिटर्न कंफर्मेशन इज डन बाय द वे ऑफ ईमेल. देयर इज नो प्रॉपर प्लेस. मनी मार्केट के लिए कोई भी प्लेस फिक्स नहीं है. जैसा अगर एग्जांपल दूं तो पहले ट्रेडिंग रिंग होती थी, अभी तो ट्रेडिंग रिंग हट गया क्योंकि अभी सब ऑनलाइन होता है. लेकिन बाइंग एंड सेलिंग के लिए एक ही मार्केट है जिसको बोलते हैं शेयर मार्केट. उधर से हम शेयर्स को बाय एंड सेल करते हैं. लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई भी पॉइंट है, देखो इधर पे, इधर मनी मार्केट हैज नो जियोग्राफिकल एरिया, देयर इज नो फिक्स प्लेस फॉर कैरिंग आउट ट्रांजैक्शन. बट कैपिटल मार्केट का सिक्योरिटी एक्सचेंज, सॉरी, ये है शेयर मार्केट है. Participants of money market includes RBI, commercial bank, mutual fund, financial institution, primary dealers and corporates. Corporates बोला मतलब big companies, registered entity, they are corporates. The instrument of money market can be converted into cash or have very short maturity period. जैसा आपको बोला मैं, even for 1 day, 1 दिन के लिए भी होता है. बैंक आपस में 1 दिन का लोन लेती है. मोर एवर द रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो लो.
रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो लो। क्यों? कम टाइम का होता है, रिस्क भी कम होता है। लाला, रिस्क है तो रिटर्न है, बराबर है कि नहीं? रिस्क है तो रिटर्न है। अगर रिस्क कम है तो रिटर्न भी कम मिलेगा, रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा, रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा। तो यहाँ पे रिस्क कम होता है, रीजन क्या है? यहाँ सॉरी, यहाँ पे पैसा है, डीलिंग फटाफट बताते हैं, जिमिन बोलेगा इश्क है। हम साइंस और आर्ट्स के निब्बा निब्बी नहीं है हम लोग, हम कॉमर्स के प्रोफेशनल हैं। तो हमारे लिए क्या है? तो हमारे लिए रिस्क है तो रिटर्न है बेटा, समझा? हम आर्ट्स और साइंस वाले नहीं, हम कॉमर्स वाले हैं। हमारे इधर कोई अपना पराया नहीं होता है, हमारे इधर असेट और लाइबिलिटी होती है। हमारे इधर कोई गया और ये नहीं, हमारे इधर बैड डेट्स होते हैं, आरडीडी होते हैं, समझा? कॉमर्स में याद रख इतना। चलो आगे। मेजर सेगमेंट ऑफ मनी मार्केट, कॉल मनी मार्केट, ये यूजुअली बैंक के बीच में डील होता है, कॉल मनी मार्केट। सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट मार्केट, ट्रेजरी बिल मार्केट, कमर्शियल बिल मार्केट, कमर्शियल पेपर मार्केट। फिफ्थ पॉइंट रह गया? ओके चलो, फिफ्थ पॉइंट है, देयर इज इम्पर्सनल रिलेशन बिटवीन पार्टिसिपेंट ऑफ द मनी मार्केट। इम्पर्सनल बोला मतलब क्या? तो कौन किसके साथ डील कर रहा है मालूम नहीं होता है, कौन किसके साथ डील कर रहा है मालूम नहीं होता है। कोई किसी के साथ भी डील करता है, अभी कोई कमर्शियल पेपर ये सब परचेस कर रहा है किसी के पास से, बैंक वगैरह के पास से, तो कौन डील कर रहा है मालूम नहीं। पर्सनल रिलेशनशिप मतलब मालूम पड़ता है सामने आदमी कौन है, परचेस करने वाला कौन है, स्क्रूटिनी और ये सब होता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ पे थ्रू इंटरमीडिएट्स क्या होता है? पैसा लिया जाता है। चलो, अभी जैसे वो बैंक स्लिप का अगर याद होगा, वो एक रिसिप्ट के ऊपर हर्षद मेहता ने पूरा गेम घुमाया था, बैंक से बैंक में ट्रांजैक्शन करता था, बट किसी को मालूम नहीं पड़ता था कौन से बैंक से आ रहा है, कौन से बैंक से पैसा आ रहा है, कौन से बैंक से पैसा जा रहा है। समवॉट लाइक दैट, इम्पर्सनल रिलेशन। चलो, यहाँ पे रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, यस, इधर पे कोई रेगुलेट, जैसा यहाँ पे सेबी है रेगुलेट करने को, ऐसा यहाँ पे कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, सब सेल्फ गवर्नेंस है, सब अपना अपना देखते हैं। चलो, some important participants in money market, some important participants in money market। तो मनी मार्केट में कौन कौन है? आरबीआई, बेटा आरबीआई तो हो गई, जहां जहां बैंक वहां पे आरबीआई, और जहां पे गवर्नमेंट डीलिंग करेगी वहां पे तो आरबीआई पक्का पक्का आना है आना है, क्योंकि आरबीआई कौन होता है? तो ये मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई बनाता है। गवर्नमेंट का बैंक भी आरबीआई है, तो गवर्नमेंट अगर कुछ बोरो करना चाहती है, कुछ करना मनी लेंड करना चाहती है, वॉट एवर, आरबीआई की नजर रहती है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट इन मनी मार्केट। पिछले गवर्नमेंट एग्जाम में आया था ये। थ्रू द मनी मार्केट आरबीआई रेगुलेट्स मनी सप्लाई एंड इंप्लीमेंट्स इट्स मॉनिटरी पॉलिसी। इंडिया का मॉनिटरी पॉलिसी बनाने का काम इसका ही है। It issues government securities on behalf of the government and also underwrites them। Underwrite का मतलब क्या होता है? Underwrite का मतलब guarantee to purchase। It acts intermediary and regulator of the market। Intermediary and regulator of market। तो यहाँ पे ध्यान दो, तो शॉर्ट टर्म के लिए सप्लाई होता है। अब जैसा वहां पे उसने बोला कि यहाँ पे रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, तो ऐसा कोई अगर मैं बोल रहा हूँ जैसा सेबी का काम पूरा का पूरा कैपिटल मार्केट हैंडल करने का, वैसा आरबीआई के पास इतना पावर नहीं रहता। आरबीआई अपने बीच बैंक, गवर्नमेंट क्या करती है, कमर्शियल बैंक क्या करती है, उतना ही वो क्या कर सकता है, देख सकता है। बाकी कंपनीज वगैरह का कंट्रोल इसके पास उतना नहीं होता है। चलो, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। चलो, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट क्या इश्यू करती है, तो ध्यान देना, ट्रेजरी बिल ऑब्जेक्टिव्स में आता है रे। सेंट्रल गवर्नमेंट इज अ बोरोवर इन द मनी मार्केट थ्रू इश्यू ऑफ ट्रेजरी बिल, जिसको बोलते हैं टी बिल्स। ट्रेजरी बिल आर इश्यूड थ्रू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखो आया इधर पे, आरबीआई आ गया। द ट्रेजरी बिल रिसीव रिप्रेजेंट जीरो रिस्क इंस्ट्रूमेंट ड्यू टू रिस्क फ्री नेचर। Banks, corporate, etc. buy the treasury bill and lend to the government as a part of its short-term borrowings program। सर ये जीरो रिस्क इंस्ट्रूमेंट कैसा होता है? तो बेटा जब गवर्नमेंट ने इशू किया है ना, तो बेटा पैसा डूबने के चांसेस 99.99% नहीं होते हैं, वहां पैसा डूबता ही नहीं है।
गवर्नमेंट पक्का तुमको पैसा देगी। इधर पे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, और ये यहाँ पे इंटरेस्ट लो क्यों होता है, रीजन क्या है? तो बेटा ऐसा गवर्नमेंट क्या करती है, बॉन्ड्स वगैरह इशू करती है। क्या इशू करती है? बॉन्ड्स, इधर ना ट्रेजरी बिल। तो गवर्नमेंट जो बॉन्ड इशू करती है, जैसे एग्जांपल स्टेट पढ़ाई के डेवलपमेंट लिए लोन है। मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट करती है, जैसे तैयारी का साथ। एग्जांपल स्टेट डेवलपमेंट लोन है, तो वो क्या करेगी, सपोज फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल ले रहा हूं, बॉन्ड्स का वैल्यू 100 है, 100 है, उसको इशू करेगी 90 पे। अभी इशू किया 90 पे, 100 पे इशू किया 90 पे, मतलब क्या है, पार है, प्रीमियम है, डिस्काउंट है, पार है, प्रीमियम है, डिस्काउंट है। थैंक यू, क्या बात है अर्पित, वेरी गुड। फिलिशा बोलती है एट पार है। ये फिलिशा उठ 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 आता ना, उठ, डिस्काउंट है रे। 100 का भाव 90 में, 100 का 90, 100 का 90, 100 का 90, तो डिस्काउंट दिया ना उधर पे। लेकिन है ना, जब वो रिडीम करती है, बॉन्ड को रिडीम करती है, सर रिडीम का मतलब रीपेमेंट, रीपेमेंट करती है, तब रिपेमेंट 100 रुपए का करेगी। ध्यान देना, बॉन्ड का वैल्यू 100 है, इशू करेगी 90 पे और रिडीम करेगी 100 पे। तो इन्वेस्टर को फायदा क्या हो गया? इन्वेस्टर को कितने का फायदा हो गया? इन्वेस्टर को कितने का फायदा हो गया? 10 रुपए का फायदा हो गया। इन्वेस्टर को कितना? 10 रुपए का फायदा हो गया, बराबर है, 10 का फायदा हो गया। इनको इसके ऊपर इंटरेस्ट वगैरह मिलता नहीं है। ये जो इशू और रिडीम के बीच का जो वैल्यू है ना, जो 10 रुपए निकाला हम लोग ने, यही उनका प्रॉफिट। इसके लिए यहाँ पे इंटरेस्ट और यहाँ पे रिटर्न कम होता है, यहाँ पे रिटर्न कम होता है। आगे, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मेनी लिस्टेड गवर्नमेंट कंपनीज कैन इशू कमर्शियल पेपर्स। आया देखो, ये आगे है सब, कमर्शियल पेपर। कौन? लिस्टेड गवर्नमेंट कंपनीज इशू कमर्शियल पेपर, ऑब्टेन वर्किंग कैपिटल। सर वर्किंग कैपिटल क्यों? एज द नेम सजेस्ट, फाइनेंशियल मार्केट में, मनी मार्केट बोला मतलब डीलिंग किसमें करता है? शॉर्ट टर्म में डीलिंग करता है। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, scheduled commercial bank are very big borrowers and lenders in the money market. They borrow and lend in call money market, call money market, short term notice market, repo and reverse repo market. सर इसका मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब ये क्या होता है पता है क्या? बैंक आपस में लेन देन करती है, बैंक आपस में मनी बोरो करती है किसी बैंक के पास से, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, या किसी के पास से पैसा, किसी के पास से बोरो करती है, किसी के पैसा देती है। ये कॉल मनी मार्केट हो गया। सर रेपो एंड रिवर्स रेपो क्या है? रेपो एंड, देखो, कॉल मनी मार्केट, कॉल मनी मार्केट आगे आने वाला है। कॉल मनी मार्केट बैंक टू बैंक, बैंक टू बैंक, और रेपो एंड रिवर्स रेपो बैंक टू आरबीआई। अगर आरबीआई के साथ में कोई लेंडिंग एंड बोरोइंग हो रहा है, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम लोग रेपो एंड रिवर्स रेपो। नेक्स्ट आता है इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी तुमको पता है, बोथ द जनरल एंड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आर यूजुअली लेंडर्स इन द मनी मार्केट। दे हैव इन्वेस्टेड मोर कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट, देयर रोल इन द मनी मार्केट इज लिमिटेड।
उन लोग जहां पे कहां पे ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, कैपिटल मार्केट में। अगर तुमको याद होगा, ये हम लोग ने पढ़ा था यूलिप इंश्योरेंस के अंदर। तो मैंने बताया था पार्ट ऑफ द प्रीमियम, पार्ट ऑफ द प्रीमियम कहां पे जाता है, तो पार्ट ऑफ द प्रीमियम कंपनी के शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर परचेस करने में जाता है। शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर कहां पे आते हैं, कैपिटल मार्केट में आते हैं। अरे याद है कि ना, यूलिप, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, यूनिट लिंक्स इंश्योरेंस पॉलिसी, याद आ रहा है कि नहीं। पार्ट ऑफ द प्रीमियम, शेयर्स इश्यू करने में, शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, एंड पार्ट ऑफ द प्रीमियम इंश्योरेंस के मैनेजमेंट में जाता है। चलो आगे। म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। म्यूचुअल फंड ऑफर्स वेराइटी ऑफ स्कीम फॉर डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द पब्लिक। म्यूचुअल फंड स्कीम आर लिक्विड स्कीम, लिक्विड मतलब इजिली कन्वर्टेड इनटू कैश। These schemes have an investment objective to investing money in money market instrument। दोनों जगह होता है, मनी मार्केट में भी हो सकता है और कैपिटल मार्केट में भी हो सकता है। नेक्स्ट, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज यूज देयर सरप्लस फंड टू इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बॉन्ड्स एटसेट्रा। एनबीएफसी का यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। अब आता है कॉर्पोरेट्स। क्या है बेटा, जरा मेरे को एक बात बता, इसमें देखो क्या पढ़ने का है। अ म्यूचुअल फंड is a type of financial vehicle made up of a pool of money collected from many investors to invest in a security such as stock, bonds, money market instrument and other state। म्यूचुअल फंड का क्या सीन है, म्यूचुअल फंड के अंदर तो इन्वेस्ट करेगा, सब लोग ने पैसा जमा किया, अब वो पैसा जिस पर्सन के पास से म्यूचुअल फंड तू ले रहा है वो खुद के पास नहीं रखता, वो कहां पे इन्वेस्ट करता है पैसा, वो कहां पे इन्वेस्ट करता है, म्यूचुअल इन्वेस्ट करता है। इसको बोलते हैं ना, इसको इसको बोलते हैं दिमाग बंद करके बैठने वाला काम है, दिमाग बंद करके बैठने वाला काम है। कंपनीज में, कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट करेगा, कंपनी के डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करेगा, कंपनीज के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेगा, इसको बोलते हैं म्यूचुअल फंड्स। तुम किधर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, वो पैसा अच्छे खासे लीडिंग स्टॉक्स के अंदर क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा। अब आता है कॉर्पोरेट्स। कॉर्पोरेट्स रजिस्टर्ड एंटिटी, कॉर्पोरेट बोरोवर बाय इशूइंग कमर्शियल पेपर विच आर नथिंग। देखो बड़ी बड़ी कंपनीज क्या इशू करेंगे, कमर्शियल पेपर विच आर नथिंग बट शॉर्ट टर्म प्रोमिसरी नोट। शॉर्ट टर्म प्रोमिसरी नोट, प्रोमिसरी नोट इट इज वन टाइप ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ये बिल ऑफ एक्सचेंज के जैसा है। There are lenders to the bank when they buy the certificate of deposit issued by the bank. They are the lender to the bank when they buy the certificate of issued by the bank। चलो आगे। Primary dealers, their main role is promote transaction in government securities। They buy as well as underwrite the government securities। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जो डील करेगा प्राइमरी डीलर। अब आता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट। इंस्ट्रूमेंट बोला मतलब पेपर, डॉक्यूमेंट। सबसे पहला कॉल एंड नोटिस, कॉल मनी एंड नोटिस मनी। चलो एक एक पढ़ते, ध्यान से सुनना। कॉल मनी एंड नोटिस मनी मार्केट इज इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ मनी मार्केट। अंडर कॉल मनी मार्केट, कॉल मनी मार्केट फंड्स आर लेंट एंड बोरो वेरी शॉर्ट पीरियड, दैट इज 1 day। Under notice market, notice money, funds are lent and borrowed between 2 days to 14 days। 2 days to 14 days। Funds have to be repaid within a specific time of receipt of notice given by the lender। When one bank face temporary shortage of cash, then another bank will surplus cash, lend money to it। Hence, call notice money market is also called as इंट्रा बैंक कॉल मनी मार्केट। सर इंट्रा बैंक क्यों, जैसा मैंने एक एग्जांपल दिया, एक बैंक के पास पैसा कम है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास से पैसा लाने को टाइम में आएगा,
तो एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए क्या करेंगे, पैसा किसी के पास से बोरो करेंगे। क्या के बोरो करेंगे, और वो भी कौन होएगा, बैंक हो गया। बैंक आपस में क्या करेंगे, बोरोइंग एंड लेंडिंग करेंगे। एक बैंक बोरो करेगा, दूसरा बैंक लैंड करेगा, जिसको बोलते हैं, यस बराबर, बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन। आपस में एक दूसरे को लोन देंगे उन लोग। तो बैंक, मनी मार्केट में बैंक का इंस्ट्रूमेंट क्या है, तो इधर लिख देता हूं बैंक, कॉल मनी एंड नोटिस मार्केट। अब आता है ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल एक्चुअली इशू करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में कौन इशू करता है, आरबीआई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में कौन इशू करता है, आरबीआई। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के, चलो, और ये क्यों इशू करते हैं, टू मीट गवर्नमेंट्स शॉर्ट टर्म फंड्स रिक्वायरमेंट, जिसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। शॉर्ट टर्म के लिए जो कैपिटल चाहिए उसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं।